प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कल का सबक याद किया होगा और मस्त भी किया होगा। अपने कॉपी में उसे लिखिए और बार बार जो है उस पे जो है आप याद करिए उसके तलफ़्फ़ुज़ को और बार बार उसे लिखिए, मस्त करिए। इसके बगैर कोई भी ज़बान सीखा नहीं जा सकता, तो इसलिए जो है मस्त बेहद ज़रूरी है। अगर याद रखना है, जहन में उसे बिठाना है, तो आपको जो है मस्त करना ही पड़ेगा। तो आइए आज हम सीखते हैं और कुछ हरूफ उर्दू के। कल हमने सीखा था अलीफ, बे, पे, ते, टे, से। तो आज शुरू करेंगे जीम से। ये हर्फ शुरू में और छोटे बच्चों को खासकर लिखने में थोड़ी दुश्वारी हो सकती है। यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, ऐसे लेंगे और इसको ऐसे गोल करेंगे। ये है जीम। इसके नीचे एक नुक्ता है और वैसे ही उसी कबीले का और एक हर्फ है, ये है छे। इसमें इसके नीचे तीन नुक्ते हैं और ये है थे, जिसमें कोई नुक्ते नहीं हैं। इसी कबीले का चौथा हर्फ है थे। इसके ऊपर एक नुक्ता है। तो आइए इसको इंग्लिश, उड़िया और हिंदी में भी मैं लिख देता हूं। JEEM, जीम। इसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो इंग्लिश हर्फ के जे के साथ मिलता है। उड़िया में हड़क लगा देंगे, जो में हुर्सी और म में हड़ंग जीम। ये उड़िया के बोर्गिजो के साथ इसका तलफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो उसी तरह हिंदी में, इसमें भी हिंदी के हर्फ जो के साथ इसका तलफ़्फ़ुज़ मिलता है। ये है चे। तो इंग्लिश में चे बनाने के लिए सी और एच को मिलाते हैं और इसमें ई लगाते हैं, तो हो जाएगा ये चे। जो इंग्लिश के लिए सी और एच का तलफ़्फ़ुज़ चे के लिए निकाला जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उड़िया में हमारे पास चौ है, तो सीधे चौ में एक कर लगाएंगे और चे लिखेंगे। हिंदी में भी हमारे पास चे है, चौ है, तो इसमें एक ही मात्रा लगाएंगे और इसका तलफ़्फ़ुज़ चौ से निकालेंगे। ठीक है। ये है थोड़ा सा तलफ़्फ़ुज़ में, इसमें जो है दिक्कत होती है। कुछ उस्ताद जो है इस पे सख्ती करते हैं। मैं बताऊंगा एक सच्चा वाक़या। ए है, इसका तलफ़्फ़ुज़ भी हम एच से निकालेंगे। उड़िया में इसे हम है, इसका तलफ़्फ़ुज़ उड़िया में ह से निकालेंगे। उसी तरह हिंदी में हे से निकालेंगे, हा से निकालेंगे। ठीक है। ये है खे। इंग्लिश में के और एच को मिलाकर ख का इस्तेमाल, ख का तलफ़्फ़ुज़ निकाला जाता है। तो इसलिए के और एच इस्तेमाल करेंगे ख के लिए। उड़िया में हमारे पास ख है,
तो हम सीधे ख में एक ही मात्रा लगाएंगे और इसका तलफ़ुज़ ख से निकलेगा। इसी तरह हिंदी में हमारे पास ख है और एक ही मात्रा लगाएंगे और इसे खे कहेंगे और इसका तलफ़ुज़ ख से निकालेंगे। ये तो आसान है। जीम छे इसे हम हलक से निकालते हैं। है हलक का इस्तेमाल होगा और है। उसी तरह ये है खुदा खुद। तो इसमें जो है कुछ उस्ताद बहुत शिद्दत करते हैं तलफ़ुज़ के लिए। एक सच्चा वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि हमारी एक भतीजी है रिश्ते में। उनके घर में वो बच्चे जो हैं, मेरे भाई के बच्चे जो हैं, वो दोनों इंग्लिश मीडियम में पढ़ती हैं, दोनों बच्चियाँ। लेकिन घर में जो है एक मौलवी साहब को, एक उस्ताद साहब को बुलाया गया कि उनको अरबी और उर्दू सिखाए। तो मौलवी साहब सिखा रहे थे, है हलक से निकालो। बच्चे कर नहीं पा रहे थे तो मौलवी साहब को आ गया गुस्सा और उन्होंने उंगली सीधे हलक में ऐसे गाड़ दिया। बच्चा जो है बिलबिलाने लगी, रोने लगी। तो उसकी माँ आकर उस्ताद साहब से बोली कि उस्ताद साहब, मैं अपने बच्चों को जो है कारी नहीं बनाना चाहती हूँ, इमाम नहीं बनाना चाहती हूँ, जस्ट उर्दू और अरबी हम सिखाना चाहते हैं ताकि वो मजहबी किताबें पढ़ सकें और अपनी जानकारी में जो है मजहबी जानकारियाँ हासिल कर सकें। तो आप इतनी शिद्दत ना करें। तो मेरी गुजारिश है उन उस्ताद से कि इतनी शिद्दत ना करें कि बच्चों के दिल में जो है उर्दू सीखने से जो है डर बैठ जाए। ऐसा ना करें। ये है जीम छे है खे। तो आपको जो है मेरे तलफ़ुज़ को गौर करना है और इसी तरह तलफ़ुज़ आपको निकालना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हर्फ आने वाला है वह है दाल। दाल, जाल, ये एक जैसे तीन हर्फ हैं, दाल, दाल और जाल। इंग्लिश में इसको हम डी से लिखेंगे। डी डबल ए एल, दाल। और इसका तलफ़ुज़ जो है इंग्लिश हर्फ डी से निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह उड़िया में हमारे पास दो है तो उसको दो में आकार और लो, दाल। इसका तलफ़ुज़ हम दो से निकालेंगे। हिंदी में हमारे पास दो है। इंग्लिश में, हिंदी में दो से निकालेंगे। अब मुश्किल होती है कि इंग्लिश में जो है उर्दू के सारे हर्फ हूबहू तलफ़ुज़ नहीं लाया जा सकता। उसका एक मिसाल यहाँ पर दाल है। दाल उर्दू में हम दाल कहते हैं इसे,
लेकिन इंग्लिश में डा नहीं है, इसलिए हम इसको DHAAL ढाल लिखेंगे और पढ़ेंगे से इसका तलफ़ुज़ निकालेंगे। लेकिन हमारे पास उड़िया में ड है, तो ड में आकर और लो डाल और इसका तलफ़ुज़ ड से निकालेंगे। तो उसी तरह हिंदी में हमारे पास ड है, और इसका तलफ़ुज़ हम ड से निकालेंगे। ये है जाल, इसको हम Z से इंग्लिश में लिखेंगे AAL जाल, और इसको हम इसका तलफ़ुज़ इंग्लिश हर्फ Z से निकालेंगे। फिर यहाँ पर उड़िया में जो है ज नहीं है, ज के अल्फाज या हर्फ के सही तलफ़ुज़ उड़िया ज़बान में नहीं मिलेगा आपको। तो हम यहाँ पे अगर हम ज में आकर और लॉ लिखते हैं तो ये जाल पढ़ा जाएगा। तो इसको पहचानने के लिए हम इसके नीचे एक नुक्ता, जो के नीचे एक नुक्ता लगाएंगे अपनी तरफ से। हालांकि उड़िया में कोई भी नुक्ता नहीं है, उड़िया हरफों के साथ कोई नुक्ता इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन हम सिर्फ पहचानने के लिए इसमें जो के नीचे एक नुक्ता लगाएंगे और इसे जाल पढ़ेंगे। तो इसी तरह हिंदी में ज के नीचे एक नुक्ता लगाएंगे और इसे जाल पहचानेंगे कि ये जा के हर्फ के साथ जो है इसको पढ़ा जाता है। ये हो गए 4, ये हो गए 3, जो एक एक कबीले के हैं। जीन, चे, है एक कबीले के हैं, और दाल, डाल, जाल अलग कबीले के हैं। तो आज के लिए इतना ही। मस्त करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उर्दू सीखने वाले लोगों तक ये पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।